सभी लोगों को वंदना भारती का नमस्कार। और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और काफी चीजें यहाँ पे हो रही है, काफी चीज समझने वाली भी यहाँ पे है। गोल्ड की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ी है। क्या है कारण? तो आप देखेंगे यहाँ पे जब से यहाँ पे ट्रम्प आए हैं और पिछले महीने यूएस में सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आए हैं, कैपिटल इन्फ्लोज हुआ है। और फर्क क्या पड़ा है? वहाँ की इक्विटी मार्केट लगातार रिकॉर्ड हाई पे है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महीने के अंदर में जो बिटकॉइन है वो 43% बढ़ा है। यानी कि बिटकॉइन क्रिप्टोज यहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन हो गया हुआ है वहां के बाजार के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो उसको ईज करेंगे और वो सपोर्ट करेंगे क्रिप्टोज में निवेश को, जिसकी वजह से वहां पे लगातार बिटकॉइंस में यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रहा है। और मैंने अपने जितने भी यहाँ पे वीडियोस बनाए उससे मैंने रेफर किया हुआ है कि समय के साथ यहाँ पे बदलना होगा, ट्रिगर्स यहाँ पे बदलते हैं। आपने कई बार देखा है, और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ गोल्ड भी यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेडिशनली देखा जाए तो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स में निगेटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन सेफ हेवन बाइंग की जब बात आती है तो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों साथ में बढ़ते हैं। इसी तरीके से बिटकॉइन और गोल्ड में यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। जब भी यहाँ पे बड़ी तेजी आएगी बिटकॉइन में तो आप देखिएगा कि गोल्ड की रफ्तार यहाँ पे धीमी पड़ती है। मैं आपको एक चार्ट के जरिए भी यहाँ पे किसी वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन आज यहाँ पे सीधा चलते हैं और रुक करते हैं। इनफैक्ट चार्ट्स के बारे में ही एक बार जानते हैं कि किस तरीके से गोल्ड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड की बात की जाए तो एक रेंज में है आज यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड। और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड यहाँ पे लेना चाहिए। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे कि गोल्ड में किस तरीके की मूवमेंट अभी आ सकती है नियर फ्यूचर्स में। क्योंकि अगर ट्रिगर आप देखेंगे तो ट्रिगर क्या है यहाँ पे ट्रिगर है इक्विटी मार्केट का बढ़ना, गुड बिटकॉइन का बढ़ना। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की भी बात हो रही है। हालांकि कल एक बात हो रही थी कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट पॉज होता हुआ अभी हम देखें। लेकिन 75% चांसेस है वो इंटरेस्ट रेट कम होने के हैं। तो आपको 17 से 18 अक्टूबर के करीब गोल्ड में उससे पहले एक तेजी दिख सकती है। और यहाँ पे आज हल्की तेजी की बात करेंगे, यानी कि $2691 की बात करेंगे। अगर हमारे बाजार की बात की जाए तो बिल्कुल अप एंड डाउन दोनों साइड का मूव दिखा रहा है। लेकिन गोल्ड की बात करने से पहले काफी रिक्वेस्ट भी आया था और उन्होंने बोला था कि आप रुपया का चर्चा जरूर करिए यहाँ पे। रुपीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। और रुपी में जो रिकॉर्ड लो लगा था वो था 84.77। आज क्या ट्रेड हो रहा है? आज हो रहा है फिर से 84.74 के करीब। यानी कि रिकॉर्ड लो के करीब यहाँ पे रुपया जा रहा है। और ये यहाँ पे ऐड करता है गोल्ड में, हमारे घरेलू बाजार में, यानी कि एमसीएक्स गोल्ड में प्रीमियम ऐड करता है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि आप 77,600 तक का मूव जो है आज से कल तक आता हुआ हम गोल्ड में देख सकते हैं, अगर एक अपसाइड यहाँ पे आता है। और फिर आपको तैयारी करनी होगी, एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कमोडिटी। ये है 77,600 के करीब में। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और हो सकता है कि इसको पार करने के लिए थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि $32 बड़ी आसानी से यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसने ब्रीच किया किया है। तो मेरे ख्याल से 32.13 पे फिर मैं यहाँ पे रहना चाहूंगी। अपने बाजार में अगर बाइंग यहाँ पे आती है तो हम 94,000 के करीब एक टारगेट लेके चल सकते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर में कल जो मैंने अपना टारगेट दिया था 94,000 का, उसके साथ में यहाँ पे रहना चाहूंगी। जबकि यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की बात अगर की जाए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गैसोलीन का ध्यान रखें। कल के दिन में भी देखा जाए तो गैसोलीन जो है वो यहाँ पे बढ़ा है, और गैसोलीन के स्टॉक से बढ़ने के साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक डाउनसाइड आया था। आज एक करेक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन जो है वो रुक सकता है $67.99 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे एक अगर करेक्शन आता भी है तो 5777 की तरफ यहाँ पे एक फॉल जो है वो रुकता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक कमोडिटी ऐसी है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ से बाइंग में रहना चाहिए। 262 के करीब ये कमोडिटी आई है। मैंने 254 का बोला था, 254 का यहाँ पे लो कल लगा है और 252.8 का लगा है। और वहां से एक हायर साइड देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी 265 से ऊपर। अगर ये कमोडिटी चलती है यहाँ तक के लिए तो बाइंग करे ही। अगर 265 से ऊपर ये कमोडिटी चलती है तो अगला टारगेट हम यहाँ पे 271 का रखेंगे। और इसके लिए स्टॉप लॉस आपको ₹260 का लगा के चलना होगा।
जिंक अगेन, मैं बार बार कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं 290 मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएगा, तो इसमें भी आप बाइंग में रह सकते हैं यहाँ पे। और एल्यूमिनियम कल एक बढ़त दिखाया था, और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 256 के पास, 247 के पास आके एक रेजिस्टेंस देख सकती है कमोडिटी। कॉपर में मैंने एक पोजिशनल बाय देने की यहाँ पे कोशिश करी है, मुझे लग रहा है कि 828 के करीब बाइंग करिए। 828 का पहला टारगेट, 832 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 819 रुपीज का। और रही बात अगर एग्री में मसालों की, तो मसालों में मुझे लग रहा है कि जीरा में फॉल अभी डीप हो सकता है, और यहाँ पे गिरावट होगा तो 23,650 के करीब ये कमोडिटी आ सकती है। वही गिरावट आपको यहाँ पे टर्मरिक में लिमिटेड रहेगी, और अपसाइड आता भी है तो भी यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड होगा, और अपसाइड आता है तो कितना जाना चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस ये फिर से फेस कर सकता है, वो 13,550 के करीब आप मान के चलिए। धनिया में बड़ी मूव आई थी, लेकिन धनिया यहाँ पे अभी फिलहाल अपसाइड नहीं दिखाएगा। एक यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेती है ये कमोडिटी, तो फिर एक फॉल आता है जो इसको करीब करीब 76-7700 के करीब ला सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी यहाँ पे धनिया में रहनी चाहिए। और ग्वार काउंटर ने एक बहुत बढ़िया मूव दिया था कल, आज के दिन में फिर करेक्शन है, लेकिन धीरे धीरे अगर बाइंग आती है तो एक बार फिर से ये वाला जोन जो था 5275 वाला, ये यहाँ पे ग्वार सीड में आ सकता है। और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग आती है तो प्रीवियस हाई को लेके चलेंगे, ये 10,392 का है। तो ये हमारा आज का एक आउटलुक है। और कॉटन ऑयल सीड केक में यहाँ पे मैं 2700 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। टारगेट हमारा रहेगा, रिसेंट जो हाई था वही 2758 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2680 का। जाने से पहले यहाँ पे मैं मेंथा में मैंने एक पोजिशनल कॉल यहाँ पे दिया था, अगर आपको यहाँ पे याद हो, मैंने आपको बोला था 945 के करीब यहाँ पे एक पोजिशनल बाय रहेगी मेरी तरफ से। तो वो 945 आपको इनफैक्ट आ चुका है, ये 945 इसमें 937 के करीब है यहाँ पे। और इसमें ध्यान रखिएगा अपना, जैसे ही 937 से ऊपर क्रॉस होगा तो अपना 940 से लेके 945 के जोन में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रिगर्स की, कि यहाँ पे क्या क्या ट्रिगर्स आपको आज के दिन में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर बात की जाए तो आज के दिन में पॉवल की स्पीच है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जिसपे ज्यादा लोग आने की गुंजाइश है। अगर यहाँ पे पॉवल कोई भी क्यूज देते हैं कि एटलीस्ट एक यहाँ पे रेट कट होगा, तो गोल्ड में इवनिंग में यहाँ पे तेजी आ सकती है। अगर वो बोलते हैं कि पॉज हो सकता है, तो गोल्ड में एक करेक्शन आएगा। तो दोनों साइड मूव के लिए तैयार रहिए। और साथ में आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम वीक होके आने की उम्मीद है, तो जो डाउनसाइड होगा कभी भी गोल्ड में, वो यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड करिए। और कल की मार्केट में अगर देखा जाए तो नॉन फार्म पेरोल पे यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कल एक मिक्स डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये मार्केट अभी थोड़ी सी डाइसी है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक में बाइंग है, ग्वार में यहाँ पे बाइंग है, और कोकुड में यहाँ पे बाइंग है, बाइंग मेंथा में है। बाकी कमोडिटीज में आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। डेली मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देती हूँ, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेरीज आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको वहां पे मैं क्वेरी के आंसर्स को करूंगी। थैंक यू।